वेलकम बैक नाजरीन। बात कर ली जाए क्राइम के हवाले से तो फरवरी का महीना 4,606 शहरियों को मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। यानी कि अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं यहां पर तो हर घंटे में जो लूट मार हुई है वो 6 वारदातें हुई हैं। क्या मामला है, इस पर कैसे टेकअप किया जाएगा, इन चीजों को कैसे काबू पाया जाएगा, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती भी है या नहीं लेती, जिम्मेदार कौन है इसका, इसी पर बात करेंगे। क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सौलत जाफरी। सौलत, जरा जानना चाहूंगा कि ये पुलिस के दावों के बावजूद शहर कायद में जो स्ट्रीम क्राइम की वारदातें हो रही हैं और थम ना सकी हैं, मामला क्या है, गलती किसकी तरफ से है? जी बिल्कुल बिलाल, शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू होता दिखाई देता है। चाहे वो पोर्श इलाका हो या फिर कोई गरीब आबादी हो, हर जगह जो है वो स्ट्रीट क्राइम होता दिखाई दे रहा है। एक अमीर भी जो है वो अपनी कीमती अशिया से महरूम होता दिखाई देता है और एक गरीब भी जो है वो अपनी रोज की कमाई से जो है, जो कि अपनी दिहाड़ीदार मजदूर जो होते हैं, वो भी जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स, उनको भी जो है वो निशाना बनाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। शहर में स्ट्रीट क्राइम जो है वो मुकम्मल तौर पर पुलिस के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ जाती हैं, मुल्जिमान के चेहरे सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें शहर में रोनुमा हो रही हैं। न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बल्कि हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज की बात है कि बिलाल कॉलोनी के थाने की हुदूद में भी जो है वो एक बैंक डकैती की वारदात हुई। इसके बाद शाह लतीफ की अगर बात करें तो वहां मोबाइल फ्रेंचाइज को लूट लिया गया। और इस तमाम वाकये के अंदर एक खास बात यह थी कि जो तमाम वारदातें हुई हैं, उन दोनों वारदात में बड़ा असला इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर आप अपने कंधे के ऊपर शॉटगन या फिर कलाशनकोफ लेकर दुकान में दाखिल होते हैं, तो दुकान से जब बाहर निकलते हैं या बैंक से जब बाहर निकलते हैं तो वो मुल्जिमान कलाशनकोफ अपने कंधों पर लेकर सवारी करते हैं और सड़क से जो है वो बासानी फरार हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक जो है वो सवालिया निशान पैदा होता है कि आम शहरी को जो है वो स्नैच चेकिंग के नाम पर रोक लिया जाता है। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से आते हुए जो है वो उनको रोक लिया जाता है, लेकिन जो धड़ल्ले से घूमते हुए ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? ये लोग धड़ल्ले से अपने जिस्म से जो है वो चिपका कर भारी असलहा जो है वो लेकर शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? पुलिस हुक्काम जो है वो क्यों खामोश दिखाई देते हैं? उन्होंने अपनी आंखों पे क्यों पट्टी बांधी हुई है? निचले अफसरान की बात करें, एसएचओ लेवल के अफसरान की बात करें, तो वो लोग तो अपने अफसरान को सब अच्छा एक रिपोर्ट देते हैं, लेकिन दरअसल फील्ड के ऊपर शहर में शहरी जो है वो परेशान दिखाई देता है। जी अच्छा, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अगर मैं बात कर लूं मोटरसाइकिल्स के हवाले से, मोटरसाइकिल छीनने का ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है? अगर मैं फरवरी के महीने की बात करूं तो 2,430 मोटरसाइकिल्स चोरी की गई, असले के जोर पर 200 से जायद मोटरसाइकिल्स छीनी गई। ये इतना आसान हो चुका है कि किसी से भी आप मोटरसाइकिल छीन कर कहीं भी फरार हो जाए, कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सौलत, देखिए बिलाल, चेक एंड बैलेंस तो शहर में दिखाई देता है, लेकिन वो तमाम चेक एंड बैलेंस सिर्फ और सिर्फ शहरियों के लिए दिखाई देता है, ना कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए। हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है। उनको गिरफ्तार करने के बाद सजाएं दिलाने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। अदालत से जब उनको सजा मिल जाती है तो वो सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। सेंट्रल जेल मुंतकिल करने के बाद जब वो अपनी सजा पूरी करते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा से आके क्राइम करते हैं। तो वो क्राइम जो है वो क्यों किया जा रहा है, इसकी असल वजह तक जो है वो पहुंचना जरूरी है कि ये जो मुल्जिमान हैं ये क्राइम असल में कर क्यों रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्राइम की जो असल वजह है वो बेरोजगारी है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मनशियात के आदी अफराद जो है वो अपने नशा पूरा करने के लिए, मनशियात का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो ये वारदातें करते हैं ताकि वो उससे पैसा कमा सकें। इस वक्त शहर में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की जिस तरीके से आपने बात करी, तो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग एक बहुत अहम इशू बना हुआ है। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, गली मोहल्लों से, आपके घर के बाहर से जो है वो मोटरसाइकिल उठाकर फरार हो जाएंगे। कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं, कोई इनका पूछने वाला नहीं। शहर में जबकि बड़े से बड़े जो गैंगस्टर्स मौजूद हैं जो कि मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, पुलिस बखूबी उनके नामों से जो है वो वाकिफ है। पुलिस उनको जो है वो ट्रेस करने की कोशिशें करती है, लेकिन वो इतने बासर लोग हैं कि वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। मुतअद्दिद बार एवीएलसी और एवीसीसी ने जो है वो कार्रवाइयां की हैं और मोटरसाइकिल और गाड़ियों को जो है वो जब्त भी किया है और इनको मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इनके सरगना तक जो है वो पहुंचना पुलिस के लिए नामुमकिन दिखाई देता है। जबकि दूसरी जानिब सबको भी जो है वो ये बात पता है कि शहर कायद से कराची
से उठने वाली जो बाइकें हैं, मोटरसाइकिलें हैं या गाड़ियां हैं, वो फौरी तौर पर दूसरे शहर मुंतकिल कर दी जाती हैं। तो वो जब मुंतकिल हो रही होती हैं तो बॉर्डर्स, जो हमारे शहरी बॉर्डर्स हैं, उनके ऊपर जो तैनात पुलिस अफसरान हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? वो लोग जो है वो क्यों नहीं बोलते कुछ? ये एक पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी ठीक, सौलत, आखिर में ये भी पूछना चाहूंगा, दहशतगर्दों के हवाले से जो कार्रवाइयां मुल्क में और ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली अगर कराची शहर की बात की जाए जो की जा रही हैं, कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों को भी हिरासत में लिया गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उन पर भी अभी मुख्तलिफ नेटवर्क्स में भी छापे मारे जा रहे हैं। अब तक क्या अपडेट्स है इन तंजीमों के कारंदों को पकड़ने के हवाले से? और फिर दूसरा मामला देखने में आया कि CTD ने भी बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसके बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ जिसमें रेंजर्स एहलकार भी शहीद हुआ। ये तमाम मामलात के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा कमेंट हो। देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं, ये दहशतगर्दाना जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं शहर का अमन बर्बाद करने के लिए, तो उनको एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो गुज़िश्ता रात डीजी रेंजर्स की जानिब से दिया गया। जिस मुकाम पर ब्लास्ट किया गया उसी मुकाम पर डीजी रेंजर साहब ने जाकर वहां का विजिट किया उस जगह का, और वहां पे न सिर्फ विजिट किया बल्कि उस जगह पे मौजूद जो चाय का होटल था वहां बैठकर जो शहरी हैं उनसे राब्ता भी किया, बातचीत भी करी, और बहुत एक अमन का माहौल जो है वो वहां पर बना हुआ था। ना ही कोई हड़ाहुड़ी थी और ना ही किसी ने कोई जो है वो कोई और तकरीबकारी करने का कोई अमल जो है वो देखने में आया। तो बिल्कुल ये चीज वाज़ेह है कि डीजी रेंजर्स की जानिब से ये दुश्मन को पैगाम दिया गया है कि हम जो है वो बुज़दिल नहीं है, हम हम जो है वो निडर लोग हैं, हमसे जो है वो लड़ोगे तो जो है पछताओगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि दहशतगर्दों को जो है वो अब अकल के नाखून लेने चाहिए, और जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाने में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानून नाफिज करने वालों का डंडा उठा हुआ है। जी ठीक है सौलत, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सौलत हमें इस हवाले से तमाम चीज़ों को बयान कर रहे थे, और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि एक बुज़दिलाना हमला किया गया कुछ रोज़ कबल रेंजर्स की गाड़ी पर, जिस तरह से हमला किया गया, बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था और अटैक किया गया, वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, रेंजर्स का एक एहलकार शहीद होता है, कुछ ज़ख्मी थे, आम शहरी भी ज़ख्मी थे। एक बुज़दिलाना हरकत थी, लेकिन उसके बाद होता क्या है? डीजी रेंजर सिंध जब जाते हैं उस इलाके में और आम शहरियों से मिलते हैं, चाय के होटल पे बैठकर लोगों से बातें भी करते हैं, उनके व्यूज़ भी, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके ख्यालात के बारे में भी गुफ्त शनीद करते हैं, और ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप बुज़दिलाना हमले करेंगे तो हम फिर भी डरने वाले नहीं हैं, हम फिर भी बैठकर उसी जगह पर आकर बैठेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां रखने का जो पुरअज़म तरीका है वो भी दिखा के जाएंगे। तो ये बड़ा वैलिड जो है वो एक आंसर था जो दे दिया गया है। माजी के अंदर भी CTD ने कार्रवाइयाँ की, रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की, MQM लंदन के जो टारगेट किलर्स थे, जो अहदेदार खातून थी कहकशा हैदर, उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी अब आती नज़र आ रही हैं मंजर आम पर। तो इस वक्त जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो काम करती नज़र आ रही हैं, जिनको अप्रिशिएट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने कराची का अमन वापस लाने में अहम किरदार अदा किया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।